9.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि सर्किल एक्सरसाइज है। क्या है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन, देखो एक सर्किल है और उन्होंने कहा प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, ये एक टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है, ठीक है। Angle between the two tangents drawn from an external point to a circle, drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle, is supplementary to the angle subtended by at the center of the circle. That means इसका सम और इसका सम हमें 180 प्रूव करना है। बहुत सिंपल है। देखो ओ, ये क्यू मान लो, ये ए और ये बी। बहुत सिंपल सी बात है कि ये वाला जो एंगल है ये 90 होगा, ये वाला एंगल 90 होगा, एंगल 3 एंगल 4 90 होगा और क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल्स का सम 360 होता है, तो 1 + 2 180 हो गया। सो दे आर सप्लीमेंट्री। तो इसको लिखना कैसे है आपको उसको समझ लीजिए। इंटीग्रल QAOB एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां तक कोई डाउट नहीं है। और हमें मालूम है यहाँ पे साइड से आप लिखोगे एंगल 3 इज इक्वल टू 90 और एंगल 4 इज इक्वल टू 90। रीजन रेडियस एंड टेंजेंट मीट एट 90 डिग्री। तो यहाँ पे 1 + एंगल 2 + एंगल ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, इज इक्वल टू 360। तो एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 360 - 180। तो एंगल 1 + एंगल 2 180 हो गया। दैट मीन्स ये सामने हमने किए एंगल्स का सम 180 होगा। दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि दो एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो वही यहाँ प्रूव करना था। हमने क्या लिखा? 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 360 है। 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 360 है। और 3 और 4 हमें मालूम है 90 है। 3 और 4 कितना है? 90 है। क्यों 90 है? रेडियस एंड टेंजेंट मीट एट 90 डिग्री। तो 3 और 4 90 हो गया, तो यहाँ पे 90 90 लिख दिया। तो 1 + 2 360 - 180 दैट मीन्स 180। इज दैट क्लियर? ठीक है, नोट करिए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लेंथी भी है इसलिए अच्छे समझ रहा। एक सर्किल है, ठीक है, और इससे पास होती हुई 3 लाइनें जा रही हैं। मतलब एक इसकी टेंजेंट 3 है, इस तरीके से 3 टेंजेंट जा रही हैं जो एक दूसरे को ज्वाइन कर रही हैं। दैट मीन्स दे फॉर्म्ड ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बना रही हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओ है और ये डी है। इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ये 6 है और ये 8 है। फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। अब देखना जरा, एक चीज बताते हैं हम आपको। यहाँ पे अगर हम पॉइंट डालें, ये डी डला हुआ है, यहाँ पे पी और क्यू डाल दिया। अब मेरी बात सुनना, पहले समझ लो, बाद में नोट करना सभी। जब ये 6 है, सी डी 6 है, तो सी पी भी 6 होगा, क्योंकि एक थ्योरम होती है कि एक्सटीरियर एंगल से अगर दो टेंजेंट ड्रॉन किए जाएं वो इक्वल होते हैं। तो ये भी 6 होगा यहाँ से यहाँ तक। ये 8 है तो ये भी 8 होगा,
क्योंकि एक्सटीरियर एंगल से दो टेंजेंट ड्रॉन किए जाए वो इक्वल होते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इतना x माना तो ये भी x होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा कि नहीं होगा। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड करना है AC की लेंथ और AB की लेंथ। AC और AB की लेंथ निकालनी है। मेरी बात सुनना, अगर हम x की वैल्यू निकाल दें और 6 में जोड़ दें तो AC हो जाएगा, और x की वैल्यू निकाल दें और 8 में जोड़ दें तो वो AB हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या निकालनी है, x की वैल्यू। अब कैसे निकालेंगे उसको समझो जरा। यहां से हमने इसको ज्वाइन किया, यहां से इसको ज्वाइन किया, ठीक है, ये इस तरीके से डाल दिया, ये रेडियस में, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, सबसे पहले AC क्या है, AC कितनी है 6 प्लस एक्स या x प्लस 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। AB क्या है 8 प्लस एक्स, और BC क्या है 14, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते थे, S। कहाँ देख रही हूँ माई, S निकालते थे A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। A की जगह क्या लिखेंगे 6 प्लस एक्स, B की जगह क्या लिखेंगे 8 प्लस एक्स, C की जगह 14 अपॉन 2। तो 28 प्लस 2x अपॉन 2, 2 कॉमन ले लो तो 14 प्लस एक्स अपॉन 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो S निकल के आया 14 प्लस एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो S की जगह लिखेंगे 14 प्लस एक्स, S माइनस A मतलब 14 प्लस एक्स माइनस A, और A क्या है हमारा 6 प्लस एक्स, तो माइनस 6 प्लस एक्स जब ब्रैकेट में होगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 6 माइनस एक्स हो जाएगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं एक स्टेप। 6 प्लस एक्स देखो ऐसा है, समझो यहाँ पे 14 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में होगा, माइनस 6 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में होगा, यही तो होगा। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस 14। ज़्यादा क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो अब देखना जरा, यहाँ पे क्या हुआ 14 प्लस एक्स, और ये क्या हुआ 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस 14। अब देखना जरा, यहाँ पे प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ पे प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ पे 14 से 14 कैंसिल, तो क्या बचेगा 14 प्लस एक्स इंटू 8 इंटू 6 इंटू एक्स, यही तो बचा। अंडर रूट 14 प्लस एक्स और 8 को लिख दिया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6 इंटू एक्स। तो यहाँ से ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, मतलब 4 बाहर, 4 बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 3x और ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स। कोई डाउट, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से इतना सवाल समझ लो। सबसे पहले क्या किया हमने, देखा कि ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये x है तो ये भी x होगा। तो साइड हमारी क्या निकल के आई 6 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स और 14। अब उससे सबसे पहले हमने s निकाला। s का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2।
तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 रखा और कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और वैल्यू रखी और कैलकुलेट करने के बाद निकल के आया 4 अंडर रूट 3x और 14 प्लस एक्स। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है, यहाँ तक नोट करिए पहले। निकल के आया, ये क्या निकल के आया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दूसरी तरीके से निकालेंगे, ठीक है? अब आगे समझो, पहले इतना करने के बाद आगे क्या करना है। यहां तक तो समझ में आ गया, सिंपल था। देखिए अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऐसे भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। मेरी बात समझना जरा। अभी हमने पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाला था, अब निकालेंगे कैसे, पहले समझ लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओबी प्लस एओबी, एओसी प्लस एओबी, इन तीनों को ऐड कर दे तो भी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ रहा है। तो अब इसको ऐड कैसे करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओबी होगा क्या? हाफ बेस इनटू हाइट। सीओबी देखना हाफ बेस इनटू हाइट, और बेस क्या होगा जरा देखो। सीओबी के लिए बेस होगा 14 और हाइट होगी 4 क्योंकि रेडियस 4 है, प्लस एओसी के लिए बेस क्या होगा और हाइट क्या होगी। एओबी के लिए बेस क्या होगा, हाइट क्या होगी। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है? तो ये 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा हमारे पास 14 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स। ये 28 प्लस 2x आ गया, यही होगा। 28 प्लस 2x में से 2 कॉमन ले लो तो 14 प्लस एक्स, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अभी ये आया और पहले हमने सॉल्व किया था तभी आया। दैट मीन्स दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या कि 4 इंटू 14 प्लस एक्स किसके बराबर है? 4 इंटू अंडर रूट 3x 14 प्लस एक्स के बराबर है। 4 से 4 कैंसिल करना है, ठीक है? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x 14 प्लस एक्स। 14 प्लस एक्स से 14 प्लस एक्स कैंसिल, तो क्या आया 14 प्लस एक्स बराबर 3x। तो 14 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 7, निकल आया x 7। तो अब AC क्या हो जाएगा 6 प्लस 7, AB क्या हो जाएगा 8 प्लस 7। बात समझ में आई? क्या किया? सबसे पहले तो उससे एरिया निकाल लिया, फिर हमने एरिया निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओबी प्लस एओसी प्लस एओबी करके। क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। तो 2 कॉमन लिया तो ये आ गया 28 प्लस 2x, 2 कॉमन ले लो तो 14 प्लस एक्स। अब ये भी एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और ये भी जो पहले निकाला था वो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है। दोनों को हमने बराबर रख दिया ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया तो 14 प्लस एक्स बराबर 3x आ गया, तो 2x बराबर 14 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया 7। x ही निकालना था, अब साइड निकाल लेंगे, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना इस बात को। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। मतलब क्या है कि एक सर्किल है और इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल लेता है तो बना ही लो, इतने में तो कोई डाउट ही नहीं है। ये देखो opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle
obtain supplementary angle at the center of the circle. हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें पहले पॉइंट डाल दो P, Q, R और S, ठीक है, और ये एंगल बना लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतना बनाओ पहले 180 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको कैसे प्रूव करेंगे उसको समझिए। यहां पे 1 + 2, 1 और कौन सा बराबर होगा, यहाँ पे 1 और 5 बराबर होगा, 2 और 6 बराबर होगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो प्रूफ कैसे करेंगे उसको समझिए। 1 5 के बराबर है, 2 6 के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और क्या दिया है, अब प्रूफ करना है। पहले समझ लो, बाद में बी जो है और सीओडी का सम 180 डिग्री के बराबर है। एओबी प्लस सीओडी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि डीओआर ट्राइंगल लिया और डीओएस ट्राइंगल लिया, इसको कॉन्ग्रेंट किया। कॉन्ग्रेंट करने के लिए डी आर बराबर डी एस है, ओ आर बराबर ओ एस है, और ओडी बराबर ओडी है, तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया। इसका मतलब 1 और 8 बराबर है, 1 और 8 बराबर है। सिमिलरली 2 और 3 भी बराबर होगा, 4 और 5 भी बराबर होगा, 6 और 7 भी बराबर होगा, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब उसके बाद हमने देखा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इज इक्वल्स टू 360। तो 1 की जगह देखो, सबको हम 1 2 और 5 और 6 में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है। तो 1 को तो 1 रहने दिया, 2 को 2 रहने दिया, 3 को हमने कन्वर्ट किया, 4 को कन्वर्ट किया, 5 को 5 रहने दिया, 6 को 6 रहने दिया, 7 को कन्वर्ट किया और 8 को कन्वर्ट किया। मतलब पूरे जो भी टर्म्स थे उनको 1 2 5 6 में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या निकल गया है, 2 एंगल 1 2 एंगल 2 2 एंगल 5 2 एंगल 6 इक्वल्स टू 360। 2 कॉमन लेके डिवाइड दे दिया, तो 1 + 2 + 5 + 6 इज इक्वल्स टू 180। और 1 + 2 को क्या लिख सकते हैं, एओबी, 5 + 6 को क्या लिख सकते हैं, सीओडी। यही प्रूफ करना था। इज दैट क्लियर?